ऐसा लगता है जैसे कि गोरखपुर में कानून व्यवस्था तो छोड़ दीजिए, आज मरीज भी सुरक्षित नहीं है। गोरखपुर के सबसे बड़े अस्पताल बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में 30 बच्चों की मृत्यु पिछले 48 घंटे में हो चुकी है, यह खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 48 घंटे से, खास करके पिछले 36 घंटे से ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी ने अपने बकाये की वसूली के तहत ऑक्सीजन सप्लाई अस्पताल में बंद कर दिया, जिसकी वजह से वेंटिलेटर और तमाम अन्य चिकित्सक मशीनों पर रह रहे बच्चों और मरीजों की जान पर बनाई। 30 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है पिछले 48 घंटों में, और माना जा रहा है कि अभी भी कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी जान अधर में अटकी पड़ी है, और ये सब कुछ महज उस लापरवाही की वजह से, जिसकी वजह से आज ये बच्चे हमारे बीच नहीं हैं। ये बात अलग है कि तमाम अलग अलग तरीके से अलग बयान सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमने उत्तर प्रदेश के मंत्रियों से बातचीत करने की कोशिश की, हमने गोरखपुर के विधायक से बातचीत की, तो ऐसा कहा गया जैसे कि ये साजिश है, किसी ने जानबूझकर इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है और इसके पीछे एक षड्यंत्र की बात निकल कर आ रही थी। अलग अलग लोग, अलग अलग बातें, और इस बीच सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण भी सामने आया। स्पष्टीकरण अपने आप में बड़ा अजीब और गरीब है। स्पष्टीकरण यह कहता है कि 7 बच्चों की मृत्यु पिछले 24 घंटे में हुई है, जो कि ऑक्सीजन सप्लाई की कमी की वजह से नहीं बल्कि अन्य चिकित्सक वजहों से हुई है। लेकिन यह स्पष्टीकरण अपने आप में कितना खोखला है, यह भी हम आपके सामने प्रदर्शित करेंगे, और वो इसलिए क्योंकि हमारे पास बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की कथनी है, हमारे पास वहां पर मौजूद लोगों की कथनी है, उन तमाम बिलखते माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि उनके बच्चे आज इस दुनिया में नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखपुर के सांसद वहां पर यात्रा पर गए थे, बाबा राघव दास अस्पताल में भी गए थे, क्योंकि ये इस इलाके का सबसे बड़ा अस्पताल है इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित बच्चों और मरीजों को देखने के लिए। आइए आपको दिखाते हैं कि बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने क्या कहा और कैसे राज्य की तरफ से जो बयान जारी किया जा रहा है वो अपने आप में कितना बड़ा झूठ है। कल से जो एक आया है कि ऑक्सीजन खत्म हो गया है, तो लेकिन जो मैंने निरीक्षण किया और मैंने देखा, कल करीब 23 लोग और 11 तारीख को 7 लोग, जो 30 की संख्या बताई जा रही है कि एनआईसीयू और आईसीयू दोनों मिलाकर, जो न्यूबॉर्न बेबी कह लें और आईसीयू की 100 नंबर की बात कर लें, तो करीब दोनों को मिलाकर 30 लोगों की जो है, मतलब जो मुझे बताया गया सीएमओ और डॉक्टरों के मार्फत, वो 30 लोगों की बच्चों की मौत हुई है। अब आप बताइए किस पर करें भरोसा? राज्य सरकार की उस विज्ञप्ति पर जो ये कहता है कि सिर्फ 7 बच्चों की मृत्यु हुई है पिछले 24 घंटे में, और ये ऑक्सीजन सप्लाई की कमी की वजह से नहीं बल्कि अन्य चिकित्सक कारणों की वजह से हुई है, या हम बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के उस डॉक्टर की बात पर यकीन करें जो तमाम पत्रकारों के सामने ये कह रहे हैं कि पिछले 48 घंटे में 30 बच्चों की मृत्यु हुई है और ये मृत्यु ऑक्सीजन सप्लाई की कमी की वजह से हुई है। जाहिर सी बात है इसमें कहीं बहुत बड़ा लोच है, ऐसा माना जा रहा है, और तमाम मंत्री और उसके साथ साथ इलाके के विधायक ये दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले की निगरानी खुद कर रहे हैं, जांच का भरोसा भी दे रहे हैं। हमने जब कैबिनेट मंत्री से बात की राजभर जी से, तो उन्होंने क्या कहा हमसे बातचीत करते समय, जरा ये देखिए। मैं इसको स्वीकार करता हूँ, ये दुखद घटना है, और इसमें मैं फिर कह रहा हूँ कि जो अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, जांच कराई जाएगी। जांच कराए जाने में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब बिना जांच के हम कैसे कह सकते हैं कि कौन व्यक्ति उसमें जिम्मेदार है? तो आपने देखा किस तरह से बिना जांच के हम कौन कह सकते हैं कि उसमें शामिल है, कहां है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजभर जी जब न्यूज नेशन से बात कर रहे तो बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि शायद कहीं कोई षड्यंत्र है, कहीं कोई बीच में कहानी है जिसकी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। जानकारी क्या चाहिए आपको? 30 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, क्या उनके माता पिता को मुंह दिखाने लायक भी उत्तर प्रदेश की सरकार है? हमारे संवाददाता ने डीजी हेल्थ लखनऊ में जो है उनसे बातचीत की, जरा उनका लापरवाही भरा रवैया देखिए, किस अंदाज में वो 30 बच्चों की मृत्यु की इस खबर को खारिज करने में लगे हैं, इसे देखिए, तब आप समझेंगे कि प्रशासनिक अमले को दर्द कभी नहीं होता। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पिछले 36 घंटों में 30 बच्चों की मौत हो चुकी है। कारण बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई ठप होने से यह पूरा हादसा हुआ। डीजी मेडिकल हेल्थ
डॉक्टर पद्माकर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ तथ्य सामने निकल कर आया, इतनी बड़ी घटना सामने आई है। मेरी वहाँ सीएमओ गोरखपुर से बात हुई है, वो मेडिकल कॉलेज में ही कैंपस में थे। तो उनका ये कहना है कि बड़े सिलेंडर से तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई शुरू कर दी गई थी और उसके वजह से कोई ऐसी डेथ में बढ़ी नहीं है। फिर भी क्योंकि मामला गंभीर है, इसलिए मैंने एडी गोरखपुर मंडल से कहा है वो वहाँ की पूरी जानकारी लें और पूरी जानकारी एज सच मुझको दे दें, जिससे मैं शासन को अवगत करा सकूँ, जिससे आगे कार्रवाई की जा सके। आपने सीएमओ गोरखपुर से भी बात की होगी, तो आपने ये जानने की कोशिश की कि 30 बच्चों की जो मौत हुई है, अगर वो कह रहे हैं कि सिलेंडर की सप्लाई ठप होने से नहीं हुई है, तो कैसे हुई उनकी, उसका कारण क्या रहा? संख्या तो वो नहीं बताया था उन्होंने ये बताया था कि ये न्यूनेटल यूनिट में जो डेथ हुई है, तो ये बच्चे क्योंकि बहुत छोटे होते हैं और इसमें अगर गंभीर होते हैं तो डेथ हो सकती है, इस वजह से है। लेकिन एडी गोरखपुर मंडल की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको एक सही बात बता पाऊंगा कि क्या हुआ है। अभी आप देख रहे थे पद्माकर सिंह, डीजी हेल्थ उत्तर प्रदेश। उनकी बातों को सुनकर के आपको जरा इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि बच्चे जीवित भी हैं या मृत्यु हो चुके हैं। 30 बच्चे, क्या ये मामूली संख्या है? क्या ये सिर्फ अंक गणित है? 30 परिवारों का भविष्य आज अंधकार में डूब चुका है, लेकिन डीजी हेल्थ साहब की कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए बस खबर है, खबर से उससे ज्यादा कुछ नहीं। जब तक जानकारी नहीं मिलेगी कुछ बोलेंगे नहीं। जानकारी पता नहीं है, कितने बच्चों की मृत्यु हुई यह पता नहीं है। आप जरा सोचिए, क्या इसे आप संवेदनशील प्रशासन कहेंगे? क्या वाकई में ऐसे होने चाहिए प्रशासनिक अधिकारी? अगर खुद प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चे उस अस्पताल में होते तो क्या यही रवैया होता? यह है बड़ा सवाल जो न्यूज नेशन आज आपके सामने प्रस्तुत कर यह सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है कि प्रशासनिक अमले को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम आदमी की जिंदगी में क्या भूचाल आ गया है। आइए अब आपको जरा उन बच्चों के माता पिता की बातों को दिखाते हैं। हृदय विदारक है ये, इसलिए क्योंकि अपने बच्चे को खोना किसी भी माता पिता के लिए आसान नहीं है, और वो भी तब जब नवजात शिशु ना रहे। क्या इसे आप बर्दाश्त कर सकते हैं? गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में 30 बच्चों की मौत ने पूरे गोरखपुर में लोगों को हिला दिया है। अब तक के इतिहास में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इतनी बच्चों की मौतें नहीं हुई थी, और ये मौतें नॉर्मल मौतें नहीं हैं, ये मौतें हुई हैं लापरवाही से। इन मौतों के पीछे की सबसे बड़ी वजह है मेडिकल कॉलेज में आईसीयू और इंसेफेलाइटिस वार्ड में जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए थी, वो सप्लाई ठप हो गई, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती थी वो सिलेंडर ही नहीं थे। और यही वजह रही कि 2 दिन के अंदर 30 मौतें हुई हैं। हमारे साथ पर्सन है जो मौतों के सामने आने के बाद से बेहद डरे हुए हैं, उनके भी बच्चे यहाँ पे एडमिट हैं। किस तरह की व्यवस्था है और क्या स्थिति है मेडिकल कॉलेज में, वो इनसे जानते हैं। आप ये बताइए, आपका बच्चा यहाँ पे एडमिट है, कहाँ पे एडमिट है और क्या स्थिति है अभी अंदर की? अभी सर जब तक एसी में थी तब तक सही थी। जिस दिन बाबा जी आए उस दिन से 12 नंबर में निकाल दिए। उस वार्ड में सिर्फ 2 पंखे हैं। मेरी बीवी रात भर पंखा चला करके उधर कुछ खा पी भी रही थी, इधर जो है आज बोल भी बेहद वो होश में भी नहीं थी, तभी उसको निकाल दिए थे। तब से उसी में पड़ी हुई है। अब वजह क्या बता रहे हैं लोग, क्यों निकाल दिए? अब उस दिन जो है पेशेंट ज़्यादा आ गए थे इधर एसी में, तो उधर कर दिए। अब वहाँ पे जो है ऐसी पड़ी हुई है, अभी भी पड़ी हुई है। अब वैसी तो उम्मीद भी रखते थे, आज मेरा उम्मीद कम हो गया है। लापरवाही क्या आपको लगता है कि मेडिकल कॉलेज में हो रही है डॉक्टरों के द्वारा, जो यहाँ पे अस्पताल के कर्मचारी हैं? जी सर। किस तरह की लापरवाही होती है? यहाँ पे थी, ठीक थी, वहाँ पे जब से गई है अभी तो कोई डॉक्टर देखने में जाकर पूछता हूँ कि बेटा कुछ खा लो पी लो, आज कुछ भी नहीं बोल रही, नहीं कुछ खा रही है, और इसे पड़ी है बेहोश में। हाँ, मेडिकल कॉलेज में ये दावा किया जा रहा है इन मौतों के सामने आने के बाद से कि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी है और उसकी वजह से लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई ऐसे परिजन हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई ठप थी और हाथ से उन्होंने अपने बच्चे को ऑक्सीजन दिया। क्या है पूरा मामला, किस तरह की दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ पे जब ऑक्सीजन खत्म हो गया तो पंप द्वारा ऑक्सीजन गैस दे रहे थे लोग बच्चों को। कब खत्म हुआ है ऑक्सीजन? मॉर्निंग में आज जी। हाँ, सुबह ही खत्म हो गया था। तो क्या आप लोगों ने बताया वहाँ पे डॉक्टरों को, ड्यूटी पे जो थे उनको पता? हाथ से पंप दिलवा रहे थे लोग बच्चों को। और इस वक्त हमारे साथ सिद्धार्थ नाथ सिंह, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी, आपका स्वागत है न्यूज नेशन पर। सिद्धार्थ जी, पहला बड़ा सवाल, गोरखपुर की यह खबर बहुत चिंताजनक है, 30 बच्चों की मृत्यु 48 घंटे में।
देखिए, जो घटना है उसकी डीएम ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी पुष्टि भी की है। जिस कारण को जो दिखाया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी, वैसा उन्होंने रिपोर्ट में दिया है डीएम ने कि ऐसा नहीं है। और साथ ही साथ हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण तो है ये, बच्चों की कोई मौत हो किसी भी कारण हो वो दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर उसके अंदर जो कारण है, जो पिछले 3-4 दिन की जो रिपोर्ट आई है जिसके कारण हुआ है, उसमें नेटल आईसीयू में जो बच्चे जाते हैं उसके हुए हैं, कुछ बच्चों के एईएस के कारण है, कुछ बच्चों की हुए नॉन एईएस के कारण है। मगर जो रिपोर्ट डीएम के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है उसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं बताया जा रहा है। सिद्धार्थ जी, हमने बाबा राघव दास मेडिकल अस्पताल के डॉक्टर से बातचीत की, जिन्होंने तमाम पत्रकारों से भी बातचीत की। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि 30 बच्चों की मृत्यु पिछले 48 घंटे में हुई और ऑक्सीजन सप्लाई की कमी की वजह से हुई। मैं आपसे उतनी बात करूंगा जो कि हमें डीएम के माध्यम से मिली है और उसके बारे में आपसे जिक्र कर रहा हूं। जब भी हम लोगों ने इसकी चिंता, ये क्योंकि गंभीर विषय है जी, और संवेदनशीलता इसमें पूरी हम लोग की है, और जिन परिवार के लिए, उनके लिए भी हम लोग चिंतित हैं, संवेदना प्रकट करते हुए इस पे एक प्रॉपर इंक्वायरी करते हुए इस पे जांच भी होगी कि क्या चीज थी जिसके कारण हुआ है। मगर जो अभी रिपोर्ट आई है उसका मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, जिसके बारे में डीएम ने स्वयं गोरखपुर में उसकी पुष्टि भी की है। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे बस एक गुजारिश करना चाहता हूं, मैं अपने प्रोड्यूसर से कह रहा हूं, वो अभी जो डॉक्टर साहब हैं जो इस पूरे मेडिकल वार्ड के आप उनकी बात सुन लीजिए। मैं किसी से वो डिबेट करने के लिए, मैं डिबेट करने की बात ही नहीं कर रहा, मांगा मैंने आपको दे दिया। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस जो सिद्धार्थ जी, मैं अजय कुमार बोल रहा हूं, आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं अजय जी जानता हूं, मगर बिल्कुल, लेकिन सिद्धार्थ जी, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम खबर बस इस तरह नहीं चला रहे जिसका कोई आधार ना हो, क्योंकि आज जो आप अपनी खबर चलाई, जो मुझे कहना था जी मैंने कह दिया ना। बिल्कुल, तो सिद्धार्थ जी, रिपोर्ट आएगी, मैं उसी के आधार पे आपसे बात कर रहा हूं। बिल्कुल, तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अगर डॉक्टर ये मेंटेन कर रहा है, ये बार बार कह रहा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये सब हुआ, तो जाहिर सी बात है डीएम की रिपोर्ट उससे विभिन्न है। तो अब यहाँ किस पर भरोसा किया जाए, सवाल ये उठता। तो आप ये इसीलिए तो मैंने कहा इसके और भी हम इसकी तहकीकात करेंगे, इसकी कमिटीज बना के इसकी इंक्वायरी करेंगे, मगर इस कारण जो डीएम ने दिया है उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ कुछ और निकलता है तो उस पर जो दोषी है उसको हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो पूरी करी जाएगी। मगर अभी मैं किसी एक अधिकारी जिसको हम लोग ने सपूत किया, उन्होंने खुद ही इसकी पुष्टि करी है, तो मैं उसके आधार पे बोलूंगा। चलिए, एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, और वो ये कि गोरखपुर के डीएम ने न्यूज नेशन से ही ये कहा कि पैसे नहीं दिए गए थे उस कंपनी को जो ऑक्सीजन सप्लाई कराती है। बहुत बड़ा बकाया था, 35 लाख रुपए जो है वो चुकाए गए, बाकी पैसा अभी बचा हुआ था, जिसकी वजह से ये समस्या हो सकती है। ये डीएम की खुद की बाइट है। अटकले और किसी ने इस तरह के कर रहे हैं वो गलत होएगा। नहीं, अटकले की बात नहीं है, ये डीएम की खुद की बाइट है। अगर आप चाहें तो मैं उसे आपको सुना सकता हूं। डीएम, मैं खुद कह रहा हूं कि वो जो चीजें हैं, मगर उस समय दूसरे स्विच ओवर होता है, वो स्विच ओवर जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स पे होना था वो कर दिया गया था। विषय ये है कि क्या ऑक्सीजन की कमी जो मीडिया चला रही है उस विषय पे मैंने आपसे आपको उसका मैंने उत्तर दिया है कि वैसा नहीं है, कारण और है, कारण भी गंभीर है। एईएस है जो कि एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम होता है, जो बुखार होता है, जो दिमागी बुखार होता है, जो गोरखपुर और उस पूर्वांचल इलाके में फैला हुआ है। बिल्कुल, उसके कुछ कारण है। कुछ नेटल आईसीयू का मतलब ये होता है, वो होता है नेटल आईसीयू का होता है कि जो बच्चे जो पैदा होते हैं किसी कारण पोषण के कारण उनके मदर या बच्चों में कमियां होती है, तो उनको हम लोग नेटल आईसीयू में डालते हैं। वहां पे भी घटनाएं ऐसी होती हैं। तो ये सब चीजों को लेते हुए ये संख्या बनी थी, बिल्कुल, जिसकी 4-5 दिन का ये टोटल हम लोग के पास आया है। सिद्धार्थ जी, सवाल ये है कि बाबा राघव दास मेडिकल अस्पताल इंसेफ्लाइटिस का सबसे बड़ा सेंटर है उस पूरे इलाके में। वहां सिर्फ गोरखपुर के बच्चे नहीं बल्कि आसपास के, यहाँ तक कि नेपाल से बच्चे भी आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, और ये हम सब जानते हैं। योगी आदित्यनाथ जी इस अस्पताल, इसकी सुविधाओं को लेकर सतत प्रयास करते रहे हैं, ये भी अभी तक स्पष्ट है। 2 दिन पहले योगी जी वहां गए भी थे, यह भी स्पष्ट है। अब सवाल यह उठता है कि इन तमाम दिक्कतों के, इन तमाम चीजों के बाद
अगर वहां पर इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मृत्यु होती है और फौरी तौर पर डॉक्टर से लेकर सीएमओ तक ये बात कहते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी और बाधा की वजह से हुआ, तो जाहिर सी बात है ये चिंता का विषय बन जाता है। फिर आपसे मेरे पास, मैं इसलिए कह रहा हूं कि रिपोर्ट आ चुकी है, डीएम की लिखित आई हुई है जी। उसके अंदर उन्होंने जो कहा है मैंने उसको रिपीट किया है। अब इस पे तो मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, मगर मैं फिर कह रहा हूं कि इस पे इंक्वायरी जरूर करेंगे अजय जी। और जो आप एन्फेफलाइटिस की कह रहे हैं, एन्फेफलाइटिस आज से नहीं 20 साल से चला रहा है जी। और इसके कारण अस्पताल नहीं बनते हैं, इसका कारण बनता है कि स्वच्छता अभियान में जो है, स्वच्छता जो है वहाँ पे कमियां आ रही हैं, ये जो कीटाणु है वहाँ से पैदा होते हैं। बिल्कुल। अब इन चीजों पे भी हम लोगों को और आपके माध्यम से हम लोगों को इसका प्रचार प्रसार बहुत करना है कि स्वच्छ भारत होना चाहिए, जिसके लिए मोदी जी और योगी जी दोनों लगे। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम आपसे बस एक एश्योरेंस और चाहेंगे, कितना वक्त लगेगा आपकी सरकार को यह तय करने में कि इस दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, और उसके बाद जल्द करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई समय सीमा आप देंगे ताकि कम से कम उन 29 परिवारों को ये तो पता चले? रिएक्शन वाला व्यक्ति नहीं हूँ, इसमें जरूर करके और इसको जो भी होगा कार्रवाई पूरी करी जाएगी। बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ नाथ सिंह, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश, सीधे कह रहे हैं जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, समय सीमा देने को तैयार नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बीच में कहानी है, और यही कहानी हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि सच क्या है, अफसाना क्या है। बन रहिए हमारे साथ, ये विशेष कवरेज लगातार जारी है।
आज लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। गोरखपुर में 30 बच्चों की जान पिछले 48 घंटे में जा चुकी है ऑक्सीजन सप्लाई की कमी की वजह से। और बाबा राघव दास मेडिकल अस्पताल, जहां ये बच्चे भर्ती थे, गोरखपुर का सबसे प्रतिष्ठित और बड़ा अस्पताल माना जाता है, जहां इंसेफ्लाइटिस का इलाज बड़े पैमाने पर किया जाता है। वो रीजनल सेंटर है। इसके बावजूद 30 बच्चों की जान अगर चली जाए तो जाहिर सी बात है आप इसे कोई छोटी बात नहीं कह सकते। लेकिन राज्य सरकार का यह मानना है कि ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी की वजह से नहीं, बल्कि अन्य चिकित्सक कारणों की वजह से सिर्फ 7 बच्चों की मृत्यु हुई है। जाहिर सी बात है 2 अलग वर्जन हैं, 2 अलग बातें हैं। और आइए आपको दिखाते हैं कि जिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रिपोर्ट के आधार पर वरिष्ठ मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के ये कह रहे थे कि ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से ये कुछ नहीं हुआ है, आइए उन्हीं की कथनी आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे वो ये मान रहे हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई एक बड़ी वजह थी। जो सप्लाई उनको वेंडर देता था वो कल रात से उसने नहीं दी, और उसका कारण ये बताया कि उसका कुछ पेंडिंग अमाउंट पेमेंट का था। साथ में ये भी हमने हमारे पूछने में ये भी बताया कि उसका लगभग 70 लाख रुपए बकाया है, इसका 35 लाख का उन्होंने पेमेंट उसे कल किया है। तो अभी आपने देखा कैसे बकाये की बात स्पष्ट मान रहे हैं डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोरखपुर, लेकिन सरकार अभी इस पर बिल्कुल नहीं बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कमलेश पासवान जी मौजूद हैं, गोरखपुर के सांसद हैं इस वक्त, पूर्व सांसद हम इस वक्त हमारे साथ। अरे यार क्या बात कर रहे हो, पूर्व सांसद नहीं, कमलेश पासवान, सांसद बांसगांव गोरखपुर। माफ कीजिएगा पासवान साहब, मैं क्षमा चाहता हूं, आप सांसद हैं लेकिन यहां जरा कुछ गड़बड़ कम्युनिकेशन था। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला ये बताइए कि ये जो हादसा हुआ है इसके बारे में प्राथमिक रिपोर्ट आपके पास क्या है? देखिए, मैं वार्ड का दौरा किया हूँ और ये दुखद घटना है कि 2 दिन के अंदर 30 बच्चे यहाँ पर नवजात शिशु एक्सपायर हुए हैं। लेकिन जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है। ऑक्सीजन की कमी हुई थी जो 9 तारीख की रात में पता चला था जी। तत्काल उसकी व्यवस्था बैकअप कर लिया गया था और पर्याप्त मात्रा में इसमें ऑक्सीजन भी है जी। यहाँ पर एनआईसीयू और आईसीयू में मिलाकर छोटे बच्चों की मृत्यु दर यहाँ पे करीब 8 से 10 प्रतिदिन है। पासवान साहब, लेकिन अगर जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत है उससे जो कि तमाम प्रशासनिक अधिकारी और मेडिकल अधिकारी अस्पताल के कह रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, मैं क्या विपरीत कह रहा हूँ, मैं जो अपने आंख से देखा जी, जो यहाँ के डॉक्टरों से मैंने फीडबैक लिया जी, यहाँ डीएम साहब भी थे, सभी लोग थे, हम लोगों ने पूरा बात को देखा है और निश्चित तौर पर ये जो मैंने देखा, मैं कह रहा हूँ कि जो प्रतिदिन की डेथ रिपोर्ट है आईसीयू एनआईसीयू दोनों मिलाकर बच्चों की, वो करीब 8 से 10 है प्रतिदिन। लेकिन 2 दिन के अंदर जो 10 मौतें और बढ़ी हैं उसमें और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये जांच का विषय है जो ये बात आ रही है और सरकार इस पर गंभीर है। इस पर जांच कराकर जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये ऐसा संवेदनशील विषय है, इस पर किसी को माफ नहीं किया जा सकता। पासवान साहब, एक बात यहाँ फिर स्पष्ट करनी होगी कि ऑक्सीजन की कमी और उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चों की मृत्यु की बात जो सामने आई और जिसकी बात बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन की मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मृत्यु नहीं हुई है। तो जो भ्रम फैलाया जा रहा है इसको आप अपनी जानकारी को करेक्ट करिए जी। मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज में हूँ, मैं दोनों वार्डों में गया हूँ और ये भ्रम की स्थिति दूर करिए कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई है। स्पष्ट तौर पर मैं कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है। ऐसे कुछ एक डॉक्टर्स हैं जो कि बाबा राघव दास मेडिकल अस्पताल में हैं, उन्होंने तमाम पत्रकारों के सामने ये बात कही है, तो क्या वो झूठ कह रहे हैं? अगर जो कहे हैं तो वो जिम्मेदारी लेंगे। मैं जो देख रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ जी। और जो मेरी फीडबैक मेडिकल कॉलेज के प्रशासन से मिली है, मुझे यही मिली है। चलिए, कम से कम ये बात आपने स्पष्ट की, ये बहुत महत्वपूर्ण बात अभी पासवान साहब ने स्पष्ट की। सरकार इस पर अति संवेदनशील है जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग वर्षों से इंसेफ्लाइटिस की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं जी। और आप इस बात को उम्मीद करिए कि अगर जिस पर कोई लापरवाही हुई है जी, तो मतलब उनके खिलाफ जो लोग भी हैं उनको जो है बख्शा नहीं जाएगा। पासवान साहब, एक आखिरी सवाल, जिन लोगों ने इस अफवाह को फैलाने की कोशिश की, जिन लोगों ने इसे ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन सप्लाई की कमी से जोड़कर प्रस्तुत करने की कोशिश की, उन लोगों पर कैसी कार्रवाई हो सकती है और कब हो सकती है? चैनल के माध्यम से श्रोता भाइयों से ये निवेदन करूंगा
कि अफवाहों पर ध्यान न दें। जो सरकार ने कहा, जो मैं कह रहा हूँ, यहाँ के जिलाधिकारी ने वक्तव्य दिया है, ये बात सत्य है कि घटना घटी है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से घटना नहीं घटी है। ये अपनी जानकारी के लिए दुरुस्त करिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद पासवान साहब, आपने इस बात पर सरकार का पक्ष ही नहीं बल्कि वहां प्रस्तुत होकर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। कमलेश पासवान जो कि बांसगांव के सांसद हैं, अभी न्यूज़ नेशन पर उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि वो न सिर्फ मौके पर मौजूद हैं, अस्पताल के भीतर हैं, और उनका ये दावा है, उनका ये कहना है कि तमाम रिपोर्ट यही कह रही है कि ऑक्सीजन सप्लाई की कमी की वजह से बच्चों की मृत्यु नहीं हुई है। हालांकि एक दूसरी खबर ये आपको जो अभी हम दिखा रहे हैं, ये उस कंपनी की चिट्ठी है जिसका बकाया अस्पताल पर है, जो अपने बकाये के बारे में चिट्ठी लिखकर प्रसारित कर रहा है और मीडिया के तमाम दफ्तरों तक इस चिट्ठी को पहुंचाया जा रहा है। दो अलग तरह की बातें स्पष्ट तौर पर सामने आ रही हैं। सरकार का मानना है कि अभी तक जितनी भी मृत्यु हुई है वो मृत्यु अन्य चिकित्सक कारणों की वजह से हुई है, ऑक्सीजन सप्लाई की कमी की वजह से एक भी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई है, कम से कम सरकार का यह कहना है। कमलेश पासवान जो कि बांसगांव के सांसद हैं, उन्होंने कहा है, और साथ ही साथ सिद्धार्थनाथ सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका कहना है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रिपोर्ट के आधार पर इस बात को वो स्पष्ट करना चाहते हैं। सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि अस्पताल में ऑक्सीजन के किसी भी कमी की वजह से ये बात सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर, उसके साथ साथ जो चिट्ठी लिखी गई है उस कंपनी के द्वारा जो ऑक्सीजन सप्लाई कराती है बाबा राघव दास अस्पताल में, उसकी चिट्ठी के आधार पर, जिसमें कहा गया कि 10 तारीख की रात तक ही ऑक्सीजन बची हुई है। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले फर्म ने बकाया पैसा भुगतान नहीं होने पर सप्लाई बंद करने का दावा किया। ये चिट्ठी बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखी गई है, जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी के आधार पर इस खबर को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं और आइए बस आपको हेडलाइंस दिखाएं, फिर वापस इस खबर पर लौटते हैं। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि नेचुरल दालें, प्रोटीन से भरपूर, बिना पॉलिश की हुई। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि गाय का दूध पाउडर, दूध का एटीएम, गाय का मिलावट रहित दूध दही, कभी भी कहीं भी। सह प्रायोजक मैदा ट्रांसफैट, कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्किट खाइए और स्वस्थ रहिए। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में बड़ी लापरवाही, ऑक्सीजन सप्लाई ठप होने की तथाकथित खबर की वजह से 30 बच्चों की मृत्यु। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। हादसे के सामने आने के बाद कही गई कि ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी ने लिखा कि 69 लाख रुपए थे बकाया। डीएम का बयान 35 लाख रुपए का किया था पेमेंट। हादसे के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बड़ा बयान, ऑक्सीजन की कमी से नहीं गई बच्चों की जान, हादसे पर जताई संवेदना। नोएडा में चंडीगढ़ जैसा छेड़छाड़ का मामला आया सामने। पीछा कर महिला को अगवा करने की कोशिश। विपक्ष की बैठक में शामिल होने पर अली अनवर को जेडीयू से बाहर निकाला गया। महागठबंधन टूटने के बाद से नीतीश से नाराज थे अली अनवर। आज की बड़ी खबर लगातार हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें यह खबर सामने आ रही थी कि गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में 30 बच्चों की मृत्यु पिछले 48 घंटों में हुई। खबर यह आ रही थी कि ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी की वजह से इन बच्चों की मृत्यु हुई, लेकिन सरकार ने और खास करके राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट तौर से न्यूज़ नेशन से यह कहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई की कमी की वजह से बच्चों की मृत्यु नहीं हुई है। बच्चों की मृत्यु की खबर जो आ रही है वो अन्य चिकित्सक कारणों की वजह से हुई है। ऑक्सीजन की सप्लाई में न तो कहीं कोई कमी आई है और न ही ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी की वजह से बच्चों की मृत्यु हुई है। और यही बात कमलेश पासवान जो कि बांसगांव के सांसद हैं, गोरखपुर में बीआरडी अस्पताल में मौजूद थे, बीआरडी अस्पताल में, और वहां पर उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा न्यूज़ नेशन से बातचीत के दौरान कि मौके पर पहुंचकर तमाम डॉक्टरों से बातचीत कर, उसके साथ साथ जिला मजिस्ट्रेट से बातचीत कर उन्होंने ये पाया कि ऑक्सीजन की कमी की कहीं कोई बात नहीं है। और आइए अब चलते हैं लखनऊ। विनीत दुबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
विनीत, ये बताइए कि पिछले 3 घंटे में पूरी की पूरी बात उल्टी होती दिखाई दे रही है। सबसे पहले बीआरडी अस्पताल के डॉक्टर्स, यहां तक कि वहां के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई बंद और ठप होने की वजह से बच्चों की मृत्यु हुई। जैसे ही यह खबर आगे बढ़ी, वैसे ही स्पष्टीकरण आ जाता है राज्य सरकार के द्वारा और कहा जाता है कि ऑक्सीजन सप्लाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जिला मजिस्ट्रेट भी ये कह रहे हैं कि ये ऐसी खबर नहीं है। ये क्या हो गया 3 घंटे के भीतर? देखिए, लगातार जिस तरीके से बयानबाजी आ रही है और लगातार उलटफेर हो रहा है बयानों में, उससे साफ स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं मामला गंभीर है और बच्चों की जान पर, इतनी बच्चों की जान चली गई, उसको छिपाने की कोशिश की जा रही है, उस पर दबाने की कोशिश की जा रही है और मामले को पूरी तरीके से घुमाने की कोशिश की जा रही है। खुद डीजी हेल्थ जो यहाँ पर है डॉक्टर दीपंकर सिंह, उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने भी इस बात को दबे शब्दों में कोशिश की थी इस बात को बताने की कि कहीं ना कहीं लापरवाही है। उन्होंने एडी हेल्थ जो गोरखपुर है उनको जाँच की बात कही थी। कुछ ही देर में जो सूचना विभाग है उत्तर प्रदेश, उनकी तरफ से एक बयान आता है, उसमें भी ये कहा जाता है कि 7 लोगों की मौत हुई। लेकिन सांसद जी जो गोरखपुर से, जिनसे अभी हमारी बात हो रही थी, आपने भी बात की थी, और वो कम से कम इस बात को स्वीकार करते हैं कि 30 बच्चों की मौत हुई है। हालांकि कारण अन्य चिकित्सीय कारण बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जांच हर कोई कह रहा है। डिप्टी सीएम जो यहाँ पर हैं दिनेश शर्मा, उनसे भी बात हुई थी तो उनका भी यही कहना था कि पूरे मामले की जाँच की जाएगी और उसके बाद जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अन्य चिकित्सीय कारणों से इन बच्चों की जान गई है, ऑक्सीजन की सप्लाई ठप होने से जान नहीं गई है। मैं लापरवाही का एक कारण आपको और छोटा सा बताता हूं कि इससे पहले भी मैं आगरा में जब था तो उस समय भी ये देखा गया था कि 5 बच्चों की मौत हुई थी ऑक्सीजन की सप्लाई की बंद होने की वजह से। लाइट नहीं थी और जब जांच हुई तो ये मालूम हुआ कि जनरेटर में तेल तक वहां उपलब्ध नहीं था। उसके बाद कार्रवाई हुई, प्राचार्य को हटाया गया, सीएमएस को हटाया गया और जो बाल रोग विभाग के अध्यक्ष थे उनको हटाया गया। लापरवाही अभी फिलहाल सरकार इस बात को उजागर नहीं करना चाह रही है, लेकिन आगे जांच में जो निकलता है तब क्या कार्रवाई करती है, कैसे इन परिजनों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करेगी, वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल नहीं, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। हम ताज़ा अपडेट के साथ तुरंत आपसे आएंगे। इस बीच आइए आपको दिखाएं 3 अलग बातें निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले बीआरडी अस्पताल के डॉक्टर ने कहा ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी की वजह से बच्चों की मृत्यु हुई। 30 का आंकड़ा डॉक्टर ने प्रस्तुत किया। बकाया है ऑक्सीजन सप्लाई देने वाली कंपनी का, यह बात डीएम ने मानी, यह भी हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ वहां पर जो लोग जिनके बच्चों की मृत्यु हुई है उन्होंने भी कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से बच्चों की मृत्यु हो रही है। लेकिन सरकार अलग रवैया इख्तियार कर रही है। सरकार का कहना है कि इसका कोई लेना देना ऑक्सीजन सप्लाई से नहीं है। आइए जरा पहले इन 3 बातों को देख लीजिए। कई कारणों से भी हो सकता है, मैं कह सकता हूँ ऑक्सीजन की कमी से भी मौत हो सकती है। और जो न्यू बॉर्न बेबी हैं वो जैसे जल्दी पैदा हो जाते हैं, पानी पी लेते हैं या लेट रिस्पॉन्स करते हैं तो उसके बाद में पता चलता है। तो कई कारण से ये मौत हो सकती है, वो जांच का विषय है। जो पूरे शहर में ये हल्ला है कि ऑक्सीजन की वजह से हुई है, तो निश्चित तौर पर ये जाँच का विषय है। जाँच करने के बाद अगर ये कमी पाई जाती है तो सख्त हमारी सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सर, उसने कल ही अलर्ट कर दिया था कि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन नहीं, मैंने आपसे कहा कि आप लोगों के मार्फत और लोगों के मार्फत जो जानकारी आई है कि ऑक्सीजन खत्म हो गया है, तो निश्चित तौर पर ऑक्सीजन जो खत्म हुआ, जो व्यक्ति जो पहले सप्लाई करता था लेकिन वो तुरंत सप्लाई कर दिया। जो आप स्टॉक देखेंगे तो स्टॉक में सिलेंडर्स ऑलरेडी पहले से पड़े हुए हैं, जो उसके जो मार्के के सिलेंडर हैं। ये बात स्पेसिफिक उन ऑफिसर से पूछी गई है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि क्योंकि उनके पास ऑल्टरनेटिव ऑक्सीजन मौजूद थी, इसलिए ऑक्सीजन के लैक की वजह से कोई मृत्यु नहीं हुई। कि उसकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव जांच कराएंगे। 24 घंटे में जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो हम ये अपेक्षा करेंगे कि 24 घंटे में कल शाम तक हमारे सामने लाएं कि क्यों ये किस तरह से पेमेंट्स नहीं हो पाए, किस तरह से सप्लाई डिस्टर्ब हुई और क्या सप्लाई डिस्टर्ब होने के बाद से, जैसा कि हॉस्पिटल प्रशासन हमको बता रहा है मेडिकल कॉलेज का, कि कोई डेथ नहीं हुई है, तो उसको हम वेरीफाई करेंगे। पंप द्वारा ऑक्सीजन गैस दे रहे थे लोग बच्चों को। कब खत्म हुआ है ऑक्सीजन? मॉर्निंग में आज जी, हाँ सुबह ही खत्म हो गया था। तो क्या आप लोगों ने बताया वहाँ पे डॉक्टरों को, ड्यूटी पे जो थे उनको पता? आज से पंप दिलवा रहे थे लोग बच्चों को। हाँ, आज से पंप दिलवा रहे जी। वेंटिलेटर के पेशेंट को अम्बू के दिया जी, वेंटिलेटर के जिस पेशेंट को जरूरत होती है हाँ। उन्हें अम्बू पे रखा गया था। अम्बू दबा के उनको जो है ऑक्सीजन दिया जा रहा था जो है।
तीन तरह की बातें स्पष्ट तौर से सामने हैं। ऑक्सीजन सप्लाई की कमी की बात डीएम भी मान रहे हैं। पेशेंट्स के तमाम अटेंडेंट्स कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई मैनुअली यानी कि हाथ से देने की कोशिश की जा रही थी। लापरवाही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहां है और कैसे है ये वाकई में जांच का विषय है। डॉक्टर रवि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रवि, ये बताइए कि बच्चे जो कि अस्पताल में भर्ती हैं, नवजात से लेकर छोटे बच्चे तक, और इंसेफ्लाइटिस के मरीज भी उसमें से कई हो सकते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई न मिलने पर कितना घातक हो सकता है? देखिए, आपको बता दूं, जो हमारा जीवन है वो ऑक्सीजन की सप्लाई से ही चलता है। खासकर कि जो नवजात शिशु हैं उनके लिए ऑक्सीजन जो है वो जीवन रक्षक होती है। खासकर जो एनकेफ्लाइटिस के बच्चे हैं, एनकेफ्लाइटिस में अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ, जो एनकेफ्लाइटिस है उसके अंदर क्या होता है कि ब्रेन के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से कि जो हमारे ब्रेन के अंदर जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो डिप्रेस हो जाता है और उससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती है तो मरीज की मौत भी हो सकती है। इसी तरह से जो नवजात शिशु पैदा होते हैं, कई बार उनके फेफड़े में पानी हो जाता है, कई बार उन्हें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम नामक की बीमारी हो जाती है और तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें कि हमारे को ऑक्सीजन देनी बड़ी ज़रूरी होती है। यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा, जहाँ पर भी PICU या NICU टाइप की बड़ी संगीन बीमारियों का इलाज होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन के 2-3 लेवल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई किसी वजह से नहीं मिलती है तो तुरंत सिलेंडर आ जाने चाहिए, क्योंकि अगर मरीज जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है और उसको हम ऑक्सीजन नहीं देते हैं तो उसकी मौत हो सकती है। तो ये अब गहन जांच का विषय है कि अस्पताल में ऑक्सीजन ना मुहैया कराने की वजह से मौत हुई है या क्या हुई है, जांच का विषय है। लेकिन हाँ, एक तरफ वो कह रहे हैं गहन जांच भी करेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं ऑक्सीजन की शायद कमी नहीं हुई है, हो सकता है ऑक्सीजन की कमी ना हो। लेकिन एक चीज तय है कि NICU और ICU में अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो मरीजों की मौत हो सकती है। एक और सवाल मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगा, NICU और ICU में जो मरीज भर्ती हैं, क्या उन्हें मैन्युअली ऑक्सीजन दिया जाना चाहिए, और अगर ये किया जाता है तो उनकी जान पर कितना बड़ा खतरा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो दो तरह से दी जा सकती है, जो सेंट्रल सप्लाई से आती है या ऑक्सीजन सिलेंडर से आती है। लेकिन कभी कभी अगर इमरजेंसी हो जाती है तो एम्बू बैग से एक इमरजेंसी में हम मैनुअली उस चीज़ को करते हैं। डेफिनेटली ये एक बड़ा खतरनाक चीज़ है। मैनुअल पे आने की जगह अगर वेंटिलेटर्स की उपलब्धि हो वो ज़्यादा बेटर है। अगर इक्विपमेंट्स हो जिससे कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम, हम इतनी संगीन बीमारी से सफ़र करते हुए बच्चे, आपको एक चीज बताऊं कि बच्चों के लिए तो हमारे को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना जरूरी है, क्योंकि अगर उनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती तो लॉन्ग टर्म के लिए उनके ब्रेन के ऊपर भी डैमेज हो सकती है, हार्ट पे भी डैमेज हो सकती है, किडनी से भी डैमेज हो सकती है। और यहाँ पे ये भी बता दूं कि अगर हमारे शरीर में 15 मिनट तक ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं मिलती है तो ब्रेन डेड हो जाता है और उसके बाद में जीवन का कोई वो नहीं रह जाता स्वरूप। तो ये चीज बड़ी जरूरी है कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है दैट शुड बी कंटिन्यूअसली मेंटेन्ड, और ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल। ये मौतें ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से हुई हैं नहीं हुई हैं, ये तो एक गहन जांच का विषय है, जिसको कि क्योंकि बड़ा सेंसिटिव इशू है और इसके ऊपर बहुत अच्छी सी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए। और ये बात भी बड़ी अटपटी सी लगती है कि अगर किसी की पेमेंट नहीं मिली तो वो ऑक्सीजन रोक के किसी की जान से खिलवाड़ करेगा। तो ये भी इस चीज को भी बड़ा गहन विषय है जिसकी की जांच होनी चाहिए कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो प्रॉपर मात्रा में आए और जो भी लोग दोषी पाए जाए उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, डॉक्टर रवि की कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर एम वली भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर वली, जरा हमें यह समझाइए कि जो पेशेंट वेंटिलेटर पर हो, जिस पेशेंट को लगातार सेंट्रली सप्लाइड ऑक्सीजन पर रखा जा रहा हो और अचानक ऑक्सीजन सप्लाई अगर बंद हो जाए और उसे एम्बू यानी कि मैन्युअली ऑक्सीजन देने की कोशिश की जाए सिलेंडर के जरिए, तो उसकी जान पर कितना खतरा बन रहा है? क्या वाकई में उसे हम सुरक्षित रख रहे हैं या उसे मौत के मुंह में झोंक रहे हैं? नहीं, मैं ये पूरा प्रोग्राम वॉच कर रहा हूँ पिछले आधे घंटे से ज़्यादा से जी, और पहले भी एनकेफ्लाइटिस के केसेस गोरखपुर और आसपास में होते रहे हैं, लेकिन ये जो इतनी बड़ी संख्या में डेथ्स हुई हैं जी, ये तो कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, नहीं तो फिर किस कारण से हुई ये भी तो बताया जाए ना। नंबर 1 एक बात जी, ये हम मान लेते हैं, अगर एक बार जैसे कि जोर डाला जा रहा है कि नहीं साहब ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, तो फिर ये भी तो बताना चाहिए ना साथ में क्यों हुई। एक बात उसको जांच करेंगे, ठीक है,
दूसरा जो आपका सवाल है वो सवाल बिल्कुल जायज़ है कि अगर सेंट्रल सप्लाई डिस्टर्ब होती है और ये नोट नहीं की जाती है और थोड़ी देर बाद नोट होती है तो भी बच्चों की लाइफ को रिस्क हो जाएगा। उसके बाद कितना भी हम अम्बू बैग से उनको सपोर्ट दें जी, वो ट्रांजिएंट होता है। कभी कभी बहुत ट्रांसपोर्ट के समय बहुत सीवियर डायर सर्कमस्टांसेस में ये असिस्ट किया जाता है जी, लेकिन ये रेगुलर मोड आईसीयू में ट्रीटमेंट का नहीं है। एम्बू बैग आईसीयू में वेंटिलेटर होता है या वेंटिलेटर से मिलती जुलती कई और डिवाइसेस होती हैं, वो होती हैं जिसमें सेंट्रल सप्लाई ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जी। और एक विजुअल जो आप बार बार दिखा रहे हैं जिसमें एक ट्रक जा रहा है सिलेंडर लेकर, वो विजुअल कहाँ का है उससे प्रूव हो जाएगा कि ऑक्सीजन आई या गई। सबसे ज़्यादा तो वो विजुअल इम्पोर्टेंट है। आपके प्रोग्राम में आपने कई बार दिखाया एक ट्रक को सिलेंडर ले जाते हुए जी, उससे ये साफ हो जाएगा। बिल्कुल। अब ये कहना कि डॉक्टर्स की लापरवाही से मौत हुई है, ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, ये जरा सा बात बिल्कुल। मैं वली साहब जरा बीच में क्षमा चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सहयोगी रतीश के पास इस वक्त मौजूद है। रतीश बताइए क्या जानकारी? देखिए, सचिवालय में इस समय हाई लेवल मीटिंग चल रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को फोन कर गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो कुछ भी हुआ है उसकी बातचीत खुद कर रहे हैं, खुद पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखे हैं। और मुख्य सचिव राजीव कुमार के साथ ये मीटिंग चल रही थी। अब से कुछ देर पहले मुख्य सचिव राजीव कुमार बाहर निकले हैं। उन्होंने हमसे बात करने के बाद ये बात बताई है कि मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दूसरा, गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने एक बात और कही है जो कंट्राडिक्शन पैदा करती है कि बिल को लेकर के प्रॉब्लम थी, लिक्विड बिल को लेकर, लिक्विड ऑक्सीजन जो गैस है उसको, उसके बिल को लेकर के प्रॉब्लम थी, उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। तो इतनी आनन फानन में बिल को अगर लेकर प्रॉब्लम थी तो इतने आनन फानन में बिल के मामले को सॉर्ट आउट करना अभी क्यों इतना जरूरी था, जो डॉक्टर वली भी अपनी बात में कह रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं बात बड़ी निकल कर आ रही है कि कंट्राडिक्शन बात में निकल गया है। लेकिन दो चीजें वो सीधे तौर पर कह के गए हैं कि गोरखपुर में जो भी मौतें हुई हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, और दूसरा इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सचिवालय में स्वयं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी बैठे हुए हैं और पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। जी रतीश, ऐसे में हम बस इतना ही गुजारिश आपसे कर रहे हैं कि जिन भी अधिकारी से आपकी बातचीत हो, जरा सिर्फ ये जानने की कोशिश करें कि जब सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सप्लाई बंद हुआ और उसके बाद एम्बू यानी कि सिलेंडर से मैन्युअली ऑक्सीजन देने की कोशिश की गई लोगों को, तो ये क्यों हुआ? और ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी की वजह से नहीं तो किस वजह से 30 बच्चों की मृत्यु 48 घंटे में हो गई? क्या इसकी जानकारी कोई दे पा रहा है? मजिस्ट्रेट और तमाम लोग इस बारे में कह जरूर रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी नहीं थी, ये तो तुरंत कह दिया गया, लेकिन मृत्यु हुई कैसे, इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह रहा। बिल्कुल, देखिए, हमने उनसे डेटा भी पूछने की कोशिश की कि आखिरकार आधिकारिक डेटा, आधिकारिक संख्या आप बता दें कि कितनी मौतें हुई हैं, लेकिन फिलहाल इस सवाल को वो टालते हुए निकल गए और उन्होंने कुछ नहीं बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर आशुतोष टंडन को तलब किया है और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आशुतोष टंडन के साथ पूरे मामले को एक बार फिर से देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लगातार फोन कॉल्स जा रही हैं अधिकारियों से और पूरी नजर बनाई हुई है। जी चलिए, तो हम यही गुजारिश करेंगे आपके से, जब भी किसी अधिकारी से बातचीत हो कम से कम ये जरूर जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करें कि आखिरकार माजरा क्या है। और आइए, अभी आप अपने स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख रहे हैं, बीआरडी अस्पताल के अंदर की तस्वीरें, वहां पर आप देखिए किस तरह से इंतजाम है और ये सारी चीजें। दूसरी तरफ वो चिट्ठी जो उस कंपनी के द्वारा लिखी गई है, जो मीडिया को भी दी गई है, जिस चिट्ठी में साफ लिखा गया है कि 69 लाख रुपए ऑक्सीजन सप्लाई कंपनी के बाकी थे, बकाया थे, जिसे नहीं दिया जा रहा था। और अगर यह पैसा नहीं दिया गया तो 10 अगस्त की रात 12 बजे से ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दिया जाएगा अस्पताल में। और अभी रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि आनन फानन में सरकार ने तय कर लिया है कि सारे पैसे उस कंपनी को चुका दिए जाएं। अब जरा ये देखिए, जो कि साफ तौर पर यह चिट्ठी है जो कि लिखी गई है। इस चिट्ठी में स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि 10 अगस्त को लिक्विड ऑक्सीजन की रीडिंग सुबह इतने है, और उसके साथ साथ इस चिट्ठी का पूरा हम आपको मनसूबा दिखा रहे हैं कि लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। तत्काल ऑक्सीजन की व्यवस्था न होने पर समस्या वार्ड में भर्ती मरीजों की जान का खतरा है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मरीजों के हित को देखते हुए तत्काल आपूर्ति की जाए। और ये पूरा का पूरा चिट्ठी हम आपको अभी पढ़कर भी दिखा रहे हैं और आपको लिखकर भी दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है
कि इस चिट्ठी के बाद अब अचानक से पेमेंट क्यों किया गया, आधी रात को यह पेमेंट करने की बात क्यों निकल कर आ रही है, यह पेमेंट पहले क्यों नहीं किया जा सकता था। ये कई सवाल हैं जो आज खड़े हैं इस वक्त। हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव गोरखपुर से इस वक्त मौजूद है। दीपक, तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। अभी हमारे साथ कमलेश्वर पासवान जी थे, सांसद बांसगांव। वो कह रहे थे कि ऑक्सीजन सप्लाई का कोई मसला ही नहीं है। डीएम जो कि मान रहे थे कि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर दिक्कत थी, वो भी अब अचानक रिपोर्ट देते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई का मसला नहीं है। यह तब्दीली कहां से आ गई? देखिए, निश्चित रूप से जब मामला फंस गया है, जब ये लोग पूरी तरह से घिर गए हैं, तो निश्चित रूप से बहाना बनाने के अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं है। अजय जी, लगातार पिछले कई दिनों से जिस फर्म के द्वारा सप्लाई करने की यहाँ पे जो फर्म कर रही सप्लाई, वो लगातार बीआरडी कॉलेज के प्रिंसिपल राजीव गुप्ता को पत्र के जरिए, फोन के जरिए और उनके जो कर्मचारी करके लगातार उनको अल्टीमेटम देते रहे कि हमारे ऊपर बकाया ज्यादा हो गया है और अब पेमेंट करा दीजिए तो आप सप्लाई को रोक दी जाएगी। इसके बावजूद मेडिकल कॉलेज लगातार लेकर के टालमटोल रवैया अपनाता रहा। किसी भी तरह को लेकर के कोई भी पहल नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब 9 तारीख को मेडिकल कॉलेज के इसी वार्ड के आए थे, मरीजों से मिले थे, मरीज के परिजनों से मिले थे, उस समय भी उनको इस मामले को लेकर के किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई कि फर्म का इतना बकाया या फिर उसने ऑक्सीजन की सप्लाई सब करने की बात है। मुख्यमंत्री के सामने सब कुछ फील गुड कराने का एहसास देके अधिकारियों ने भी किया और मेडिकल कॉलेज के भी जो पदाधिकारी उन लोगों ने किया। और इसके बाद तो उनके जाने के बाद घटना हुई 30 मौतें। 3 मौतों के लिए किसी भी तरह की कोई भी जानकारी जिले के भी अधिकारियों को नहीं दी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने। आज शाम को 4 तारीख को इन मौतों के बारे में घोषणा हुई, जबकि नियम ये है कि हर रोज शाम को एक मेडिकल बुलेटिन जारी होता है जिसमें जितने भी इंसेफेलाइटिस से पीड़ित बच्चे होते हैं, अगर उनकी मौतें कि हर की मौतों को किसी भी तरीके से किसी भी अधिकारी को नहीं बताया गया, न किसी मीडिया को बताया गया। और साफ तौर पे तो यहाँ मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने सख्त निर्देश भी दिए हैं अपने कर्मचारियों को, डॉक्टरों को, कि कोई भी व्यक्ति मीडिया से कुछ भी जानकारी शेयर नहीं करेगा। लगातार इस मामले को मैनेज करने की कोशिश की जाती है। जिन बच्चों की मौत उनके माता पिता को सिखाकर बच्चों की यही मौत हुई है, इंसेफेलाइटिस मौत हुई है, उनको भी अपने गाड़ी द्वारा घर भिजवा दिया गया और किसी भी परिजन को यहाँ रोकने नहीं दिया गया। पूरी तरह से मेडिकल कॉलेज जानता था कि मामला अगर खुलेगा तो बहुत बड़ी उनके ऊपर गाज गिर। इसी को लेकर इस मामले को मैनेज करने की कोशिश की गई और अब जब मामला खुल गया है जी, उसके बाद भी मामले को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। दीपक, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है, मैं जरा आपसे समझना चाहूंगा इस बात को जरा अच्छे से। हम सब जानते हैं कि बीआरडी कॉलेज रीजनल सेंटर है इंसेफेलाइटिस के मरीजों के इलाज के लिए, और वहाँ बड़ी संख्या में बच्चे एडमिट होते हैं क्योंकि वो बहुत आमतौर पर प्रभावित होते हैं। पिछले साल का आंकड़ा देखें, 224 बच्चों की मृत्यु हुई थी इसी अस्पताल में सिर्फ इंसेफेलाइटिस की वजह से। जाहिर सी बात है, ये तमाम बातें तथ्य हैं, सामने हैं। योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं इसी अस्पताल में 2 दिन पहले और 2 दिन के भीतर 30 बच्चों की मृत्यु होती है और इसकी जानकारी किसी को नहीं होती। और अचानक सांसद जो कि बांसगांव के हैं, उनसे लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार तक कहती है कि ऑक्सीजन सप्लाई का कोई मसला ही नहीं है। ये लीपापोती करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है और इतने बड़े पैमाने पर इस लीपापोती को करने की कोशिश किस आधार पर की जा रही है? वो तमाम डॉक्टर्स जिन्होंने पहले पत्रकारों से बातचीत की, क्या वो उपलब्ध हैं या उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है? जी, देखिए, अभी तो जांच की बात की जा रही है। जिलाधिकारी स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं और खुद वो जांच कर रहे हैं। अब यहाँ पे उनके अलावा सिटी मजिस्ट्रेट और तमाम जिले के बड़े अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के भी, एडी हेल्थ से लेकर के, और जो भी सीएमओ वगैरह सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जिन जिन वार्डों में बच्चों की मौतें हुई थी, वहाँ पे जाकर के लोगों से, जो जिन बच्चों की मौतें हुई थी, उनके बगल में जो मरीज थे, उनके परिजन थे, उनसे पूछताछ की जा रही है। और इस मामले को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो बच्चों की मौत हुई है वो जेई या एईएस से हुई है, जबकि इस सीजन में अभी तक का सबसे जो आंकड़ा रहा है अजय जी, वो 5 मौतों का, जिस दिन योगी आदित्यनाथ इसमें मेडिकल कॉलेज में आए थे उस दिन का रहा है। तो 5 से 23 जो मौतों का आंकड़ा जिलाधिकारी जो बता रहे हैं, वो किसी के हर आदमी, चाहे मेडिकल कॉलेज का हो या फिर बाहर का, हर आदमी इस बात को लेकर सवाल उठा रहा कि आखिर ये मौतें इतनी ज्यादा इंक्रीज कैसे हो गई। इसका जवाब किसी के भी पास नहीं। मेडिकल कॉलेज देने से बच रहे हैं और जिलाधिकारी तो स्वयं इस मामले से अपने आप को, ऐसा लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से हम दीपक से अभी बात नहीं कर पा रहे। दीपक, हम आपका दोबारा आने की कोशिश करेंगे। इस बीच आइए आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी राजीव कुमार ने न्यूज नेशन से क्या कहा। उनका भी यही कहना है जो सरकारी पक्ष है, ऑक्सीजन सप्लाई की कमी की वजह से
किसी की मृत्यु नहीं हुई है। लेकिन इस बात का जवाब कोई देने को तैयार नहीं है कि 30 बच्चों की मृत्यु 48 घंटे में किस वजह से हो गई। कोई छोटा मोटा आंकड़ा तो है नहीं, लेकिन राजीव जी क्या कह रहे हैं ये देखते हैं। वाले मामले में जी जो जानकारी अभी तक मिली है उसमें 2 बातें सामने आई हैं। एक तो ये आई है कि जो गैस के सिलेंडर्स थे उनकी व्यवस्था वहाँ कराई गई। ये बात भी सही है कि गैस लिक्विड गैस सप्लाई करने की कंपनी के कुछ बिल लंबित थे और उन बिल का पेमेंट हो गया है, उस कंपनी ने भी सप्लाई शुरू कर दिया। लेकिन जो प्रारंभिक जांच में बातें आई हैं वो गैस की कमी की वजह से नहीं है, ऐसी जानकारी आई है। लेकिन इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच ऑलरेडी ऑर्डर कर दी गई है और सारे तथ्य इस जांच के बाद सामने आते हैं। आधिकारिक तौर पर कितनी मौतें हुई हैं सर? तो मजिस्ट्रियल जांच ऑर्डर की जा चुकी है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश इस पूरे मामले को खुद अपनी निगरानी में देख रहे हैं। जाहिर सी बात है सरकार के लिए यह बड़ा मसला भी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर बकाया बिल पहले से था तो आनन फानन में इसका पेमेंट उस वक्त क्यों किया गया जब खबर यह आ गई कि बच्चों की मृत्यु ऑक्सीजन सप्लाई की कमी की वजह से हो रहा है। और अगर ऑक्सीजन सप्लाई बीच रात में बंद कर दी गई क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर का वहां पर इंतजाम करने का दावा खुद चीफ सेक्रेटरी कर रहे हैं, तो फिर क्या यह ऑक्सीजन सिलेंडर डायरेक्टली लोगों तक लगाया जा रहा था या सेंट्रल सप्लाई सिस्टम में इसे लगाया गया? डॉक्टर वली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर वली, जरा हमें समझाइए, अगर लिक्विड ऑक्सीजन जो कि सेंट्रल सप्लाईज के तहत लोगों तक मुहैया कराया जाता है, जो कि इसकी जरूरत जिनको है, और लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है, ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया जाए, तो क्या इससे कोई दुविधा नहीं होती? क्या यहाँ पर कोई परेशानी की बात नहीं है? वो जो उसका नहीं उसका जो कैलिब्रेशन है ऑक्सीजन का वो इफेक्टिव नहीं रहेगा और वो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी। इसमें 2 बातें, एक तो पोस्टमार्टम होने चाहिए बच्चों के, दूसरा ये कंपनी ने इतना एरियर्स एक्यूमुलेट क्यों होने दिए? इस कंपनी का क्या इंटरेस्ट था जो वो इतने एरियर के बाद सप्लाई कट करी? इतना एरियर एक्यूमुलेट क्यों होने दिया? ये बड़ा सवाल है। इतने लाखों का एरियर हो गया और कंपनी ने सडनली इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। कंपनी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसने क्यों ऐसा डिसीजन लिया? जब इतने लाख का बकाया ऑलरेडी था तो आप जाने लेने के बाद, उसका ये प्रेशर बनाने के बाद, आप बच्चों की जान से खेलने के बाद आप उसका ये मेथड निकालते हैं कि हमें पेमेंट मिले, ये बिल्कुल गलत है। इतना एक्यूमुलेशन होना ही नहीं चाहिए था क्रेडिट का, एक बात। दूसरी बात ये है कि इसका जो ब्रंट है वो बच्चों की लाइफ पर क्यों पड़े? तीसरी बात ये है कि जो एक तरह का सिस्टम है उसको हम दूसरी तरह से नहीं चला सकते, लिक्विड वाले को गैस से नहीं चला सकते। और चौथी बात ये है कि अगर ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन कहीं से पूल करनी चाहिए थी, हर बेड के लिए पूल करनी चाहिए थी। पांचवी बात ये है कि बच्चों को पोस्टमार्टम से ये पता लग जाएगा कि ऑक्सीजन के कारण से हुई या इनकेफ्लाइटिस के कारण से हुई। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बार बार दोहरा रहा हूँ वो ये है कि इतना बड़ा अमाउंट। बिल्कुल वली साहब, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अभी इस वक्त शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश पत्रकारों से इस पूरे मुद्दे पर अपनी बातचीत सामने रख रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ, 7 मौतें हुई हैं और जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो भ्रामक हैं। आपको हम ये अभी फिर से दिखाएंगे आखिरकार टंडन साहब क्या कह रहे थे। टंडन साहब का ये कहना है, जो कि शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, उनका कहना है कि 7 बच्चों की मृत्यु हुई है, जो कि आधिकारिक बयान उत्तर प्रदेश सरकार का जारी किया गया है। 30 बच्चों का आंकड़ा अपने आप में गलत है, यह सरकार का कहना है। मुख्य बात यहां पर यह है कि अगर 9 अगस्त तक 5 बच्चे के मारे जाने की खबर थी तो अचानक यह खबर 30 बच्चों तक कैसे पहुंच गई? और ये बच्चों की मृत्यु हुई तो कैसे हुई? अगर 7 बच्चों की मृत्यु हुई है तो इसके बारे में भी जानकारी क्यों नहीं उपलब्ध है कि उनकी मृत्यु किन वजहों से हुई है? जाहिर सी बात है ये जानकारी तो डॉक्टर्स के पास होगी ही कि बच्चों की मृत्यु किस वजह से हुई है। अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चों की जान नहीं गई है तो किस वजह से बच्चों की जान गई है, इसकी जानकारी देने में आखिरकार देरी क्यों हो रही है? और उससे भी बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर बकाया वजह नहीं थी, अगर ऑक्सीजन सप्लाई वजह नहीं है, तो फिर रातों रात जब यह खबर सामने आती है, आज शाम से लेकर आज रात तक में,
ये अचानक सारे बिल जो पेंडिंग थे पहले से, उनका पेमेंट कैसे हो जाता है? अगर पेमेंट अभी तक नहीं हुआ था तो उस पर तो विचार होना चाहिए था, जांच होनी चाहिए थी। अगर अचानक पेमेंट किया जाता है तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब यही है कि ऑक्सीजन सप्लाई महत्वपूर्ण है और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने की वजह से और बच्चों की जानों पर खतरा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है। किसने गड़बड़ी की, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रही? यही बड़ा सवाल है जिसे लेकर आज न्यूज नेशन आपके सामने उपस्थित है। हम बस इतना जानना चाहते हैं, गड़बड़ी जहां पर भी है कम से कम उसे तो निर्धारित कीजिए। रफीक अंसारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। रफीक जी, गोरखपुर की ये जो खबर सामने आई है, राजनीति छोड़िए, लेकिन हम बस इतना जानना चाहते हैं कि अगर इस तरह का वाकया आपकी सरकार रहते होता तो आप क्या करते? वो पूछ रहे थे मेरे से, तुमने काट दिया। आवाज तो आ रही थी उनकी। रफीक जी, आप तक आवाज आ रही है? हाँ जी। ऐसा लगता है कि अभी वो हमारी बात नहीं सुन पा रहे, इसलिए हम उनके पास दोबारा जाएंगे। डॉक्टर वली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जाहिर सी बात है गहन जांच का ये मसला है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो इतने अलग अलग वर्जन्स निकल कर आ रहे हैं, अगर एक अस्पताल में आमतौर पर 5 या 6 बच्चों की मृत्यु होती है, जो कि कहा जा रहा है कि औसत है बाबा राघव दास अस्पताल में, मेडिकल अस्पताल में, जहाँ पर इंसेफ्लाइटिस की वजह से बच्चों की मृत्यु आमतौर पर 5 या 6 होती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक मेडिकल बुलेटिन हर दिन जारी होना चाहिए जिसमें मृत बच्चों की जानकारी हो? और अगर ऐसा होता आ रहा है और पिछले 48 घंटे में ऐसा नहीं होता, अचानक 30 का आंकड़ा सामने आता है, यह भी तो अस्पताल की लापरवाही का मामला है। क्या आप मानेंगे? हाँ, ये कहीं ना कहीं तो कंफ्यूजन की स्टेट है ये। और मुझे सबसे पहले तो उन परिवारों से बहुत ही ज़्यादा हमदर्दी है और सारे एडमिनिस्ट्रेशन को होनी चाहिए, और आगे के लिए बहुत बड़ा लेसन है। हमको इसको कंस्ट्रक्टिव वे में एनालाइज करना चाहिए। और अब तो जो हमारे यहाँ तो ये मान्यता है कि भाई जो भगवान की मर्ज़ी थी, खुदा की मर्ज़ी थी, वो हो गया, कोई इसमें कोई स्यू तो करने जाएगा नहीं बड़ी तादाद में। बट ये है कि एक सिस्टम का जो फेलियर है, अगर वो है तो उसको करेक्टिव मेजर लेने पड़ेंगे कि आगे इस तरह की चीज़ ना हो। उस पर कोई अब आप अगर इस पर डिस्कस कर रहे हैं तो ये तो एक पॉजिटिव वे में इसको लेना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। दूसरे कंपनी के बार बार मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि इतने लाखों का जब एरिया हो गया था तो कुछ हज़ार का और हो जाता। सप्लाई बंद करना इज नॉट द सोल्यूशन, ये तो कोई बात हुई नहीं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जिसका कंपनी मेरी नज़र में ये डिसीजन लेने वाला बंदा जो है वो सबसे बड़ा गुनहगार है, जिसने ये डिसीजन लिया कि हम ऑक्सीजन नहीं देंगे, हम प्यासे को पानी नहीं देंगे। ये तो बात कुछ समझ बिल्कुल नहीं, इसमें कोई शक नहीं है वली साहब कि जिस कंपनी ने ये अचानक फैसला लिया, ये दरअसल वैसा ही है जैसा कि आप तय करें कि मेरी वजह से आज 30 बच्चे जिंदा हैं, लेकिन कल मेरा मन, मैं उनकी जिंदगी उनसे छीन लूं। कम से कम उस कंपनी ने यही काम किया है। उस कंपनी के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि अभी तक इस बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। रफीक अंसारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। रफीक जी, जो सवाल मैंने पहले आपसे पूछा वही फिर पूछ रहा हूं आपसे। मान लीजिए कि आज योगी जी की सरकार न होती, समाजवादी पार्टी की सरकार होती और ऐसा वाक्य आपकी सरकार के रहते होता, आपकी सरकार 3 घंटे में क्या कार्रवाई करती? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी सरकार में ये होता ही नहीं, और दूसरी बात ये है कि अब तक मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या उस कंपनी पे 70 लाख रुपए के बकाया सरकार पे था या नहीं था? अभी तो सरकार यही नहीं मान रही है। सरकार ये नहीं मान रही कि ये हत्या जो है, ये मौत हुई है, ये किसी भूल से हुई है, किसी चूक से हुई है, किसी हमारी कमजोरी से हुई है। ये सरकार मान ही नहीं रही कि गैस की सप्लाई से हुई है। पहले तो ये पूछ लो इनसे कि 70 लाख रुपए का बकाया उस कंपनी का था भी या नहीं था? बकाया तो था, ये तो यही नहीं बताने को तैयार होते। और हमारी सरकार, मुख्य सचिव ये कह रहे हैं कि बकाया था और बकाया चुका दिया गया। इसका मतलब ये इस सवाल का, रफीक साहब, मुख्य सचिव का ये कहना है कि बकाया था, बकाया चुका दिया गया। तो जाहिर सी बात है, ये बात तो स्पष्ट है कि बकाया था और उसे चुकाया गया और अभी चुकाया गया। तो अब इसके आगे बढ़ो। कब? आज। तो बकाया था तो इसका मतलब यह है कि सप्लाई
रुकी है और सप्लाई रुकने की वजह से मौत हुई है, ये स्पष्ट हो गया ना। इसको जो गोलमाल कर रहे हैं, लीपापोती कर रहे हैं, तो वो नहीं होने वाली है। जब बकाया था, बकायादारी देनदारी दे दी गई है, तो इसका मतलब मौत सप्लाई से हुई है। गैस की सप्लाई ना देने की वजह से मौत हुई है, उसकी जिम्मेदार सरकार है या वहां के तो अधिकारी हैं, वहां के डॉक्टर हैं। बिल्कुल रफीक जी, जिम्मेदारी को लेने को तैयार रफीक जी, मैं जरा 1 मिनट आपको रोकना चाहता हूं। मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहता हूं। आपके नेता रफीक साहब, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहता हूं। आपके नेता अभी अखिलेश यादव का ट्वीट आया है, जो अभी हम एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। अखिलेश यादव ने अभी ट्वीट कर कहा है कि मृतकों के घर वालों को बच्चों के शव देकर अस्पताल से भगा दिया गया है। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। मृतकों का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री ये ट्वीट कर रहे हैं। भर्ती कार्ड भी गायब कर दिया गया है, जो कि दुखद है। यानी कि तमाम कागजात गायब किए जा रहे हैं। ये अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का दावा है और ये वो ट्वीट के जरिए कहने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब इसमें कहां सच और कहां झूठ, सरकार की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ट्वीट के जरिए जो आरोप लगा रहे हैं, वो आपको एक बार फिर दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि मृतकों के घर वालों को बच्चों के शव और अन्य लोगों के शव को देकर अस्पताल से भगाया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट में यहां तक लिखा है कि मृतकों का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है और वो ये स्पष्ट तौर पर लिख रहे हैं कि भर्ती कार्ड यानी कि एडमिशन कार्ड जो होता है वो भी अस्पताल से गायब किया जा रहा है, जो कि दुखद है। और आइए अब आपको दिखाते हैं आशुतोष टंडन, चिकित्सा मंत्री जो है, उनका क्या कहना है। चैनलों में जो आ रहा है, गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। जिलाधिकारी ने स्वयं वहां स्थिति का जायजा लिया और ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है और आज केवल 7 मौतें वहां पर हुई हैं। जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं और हमने निर्देशित किया है महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा को कि वो तत्काल गोरखपुर पहुंचे। देखा आपने, सिर्फ 7 मौत हुई है, शब्द इस्तेमाल किया है, सिर्फ 7 मौतें हुई हैं। 7 मौतें सिर्फ होती हैं क्या, 7 बच्चे हैं यहां पर। खैर आइए, हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। दीपक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, जरा हमें यह समझाने की कोशिश कीजिए, एक तरफ सरकार ये मानती है कि अस्पताल का बकाया था उस कंपनी के प्रति जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रही थी और बकाया अभी रात में ही चुका दिया गया। अगर बकाया था उसे आज रात में ही चुका दिया गया तो अभी तक बकाया क्यों था, पहला सवाल। दूसरा बड़ा सवाल, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी या ऑक्सीजन की सप्लाई के हेरफेर की वजह से बच्चों की मृत्यु नहीं हुई तो फिर आखिरकार ये मृत्यु हुई किस वजह से, इसकी कोई जानकारी है या नहीं। और तीसरा बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये कि आखिरकार पूरा प्रशासनिक अमला क्या साबित करना चाहता है, खास करके तब जबकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ट्वीट के जरिए ये कह रहे हैं कि पुराने एडमिशन कार्ड्स गायब किए जा रहे हैं। क्या ये बात सही है दीपक? अजय, सबसे पहले तो अभी चिकित्सा मंत्री ने जो एक बात कही है कि 7 मौतें वो भी इंसेफेलाइटिस से हुई हैं, वो सिर्फ आज का आंकड़ा दिखा रहे हैं। जो 23 मौतें कल हुई हैं उसके बारे में कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों ये मौतें हुई हैं, वजह क्या रही, इसके बारे में कोई जवाबदेही किसी के पास नहीं है। जो फर्म बकाया थी उसने कई बार लगातार जिले के अधिकारियों को, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को खत लिखे, उनको बार बार ये अल्टीमेटम दिया कि हमारी जो एक लिमिट है उस लिमिट से अधिक हम आपको सप्लाई नहीं दे सकते, क्योंकि बकाया आपका 69 लाख हो चुका है, इससे अधिक हमारी कुवत नहीं है, हम आपकी सप्लाई बंद कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी, कई बार पत्र देने के बावजूद भी मेडिकल कॉलेज ने उस पत्र को सीरियसली नहीं लिया। हर बार इन्होंने उनसे फरियाद की कि नहीं आप सप्लाई भेजिए और हम आपका पेमेंट जल्दी करा देंगे।
बार बार इनके द्वारा कहे जाने के बाद जब उस फर्म ने सप्लाई भेजनी जारी रखी और उसके बाद 10 तारीख को उसने लास्ट अल्टीमेटम दिया, उस दिन सप्लाई उसने बंद कर दी। उसको लेकर के भी जिला प्रशासन ने या फिर मेडिकल कॉलेज ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। और ये जो वजह है 23 मौतों की कल की और 7 मौतों की आज की, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है अजय जी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही मौतें हुई हैं। मौतें अभी भी हो रही हैं। अच्छा दीपक, इसमें दूसरा बड़ा सवाल, अखिलेश यादव ने जो ट्वीट कर कहा है एडमिशन कार्ड को गायब किया जा रहा है, बिना पोस्टमार्टम के बच्चों के शव को परिवार वालों को देकर उन्हें अस्पताल से अलग किया जा रहा है, क्या यह बात सही है? यही रवैया अपनाए हुए है। जिन भी बच्चों की मौत हुई है उनको तत्काल उनके शव को उनके परिजनों को एम्बुलेंस में लदवा करके और उनके घर भिजवा दे रहा है। किसी भी बच्चे का पीएम नहीं हुआ है, कोई रिकॉर्ड नहीं है कि बच्चे की मौत कैसे हुई है, कोई उनके पास जिला प्रशासन के पास या फिर मेडिकल कॉलेज प्रशासन के पास किसी भी बच्चे की मौत की एथेंटिक जानकारी नहीं है। अगर ये सभी मौतें होती हैं, यही सभी मौतें होती हैं तो उसका पीएम कराया जाता है। जो प्रोसीजर ये है, कहीं पर कुछ नहीं हुआ क्योंकि सारे मामले को ढकने की, तोपने की कोशिश करते रहे लोग। और आज जब मामला खुला है तो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी गर्दन बचाने के लिए ये पूरा जो मामला है वो KEF और JEE से मौतों को बता रहे हैं, जबकि हकीकत में मौतों के लिए सबसे बड़ी वजह ऑक्सीजन की कमी है। और इस चीज को लेकर के जिला प्रशासन के लोगों को भी जानकारी थी, लेकिन उसको लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मुख्यमंत्री जब यहाँ पे मौजूद थे तब यहाँ अस्पताल के कर्मचारियों ने उनको ये बताने की कोशिश की, लेकिन उनसे मिलने नहीं दिया गया। जो परिजन थोड़ा सा भी विरोध करने का उनका अगर कुछ मूड था तो उनको किनारे कर दिया गया, किनारों कमरों में बंद कर दिया गया। उनको सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा गया जिनके बच्चों की स्थिति ठीक थी, उन्हीं लोगों को मुख्यमंत्री से मिलाया गया। और ये कोशिश यहाँ पे दिखाने की गई कि सब कुछ ठीक ठाक है और योगी जी के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है मेडिकल कॉलेज में उसके हिसाब से बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। जब मीटिंग थी मुख्यमंत्री के अधिकारियों के साथ, उस बीच में इस मामले को नहीं उठाया गया कि फर्म का इतना पैसा बकाया है और उसने ये धमकी दी है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देंगे। किसी भी मामले को मुख्यमंत्री को पहुंचने ही नहीं दिया गया मुख्यमंत्री तक, और पूरे मामले को मैनेज करने की कोशिश की गई। और आज इसी मैनेजमेंट के कारण बच्चों की मौतें हुई हैं। 30 बच्चों की मौत जिला प्रशासन के लिए बिल्कुल मालूम हो रहा है कि जैसे कुछ नहीं है इनके लिए, तो इन मौतों का कोई मतलब ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि अपने आप को बेकसूर साबित करने में जुटे हुए हैं, ये जताने में जुटे हैं कि मौतों के पीछे यही या AEF साथ है। बिल्कुल दीपक एक बात जरा स्पष्ट कर दीजिए, 9 तारीख को योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जब वहां पर भ्रमण के लिए गए थे, वहां जब दौरे के लिए गए थे, माफ कीजिएगा, उस वक्त 5 बच्चों की मृत्यु की खबर आई थी। 10 तारीख को जैसा आप कह रहे हैं 23 बच्चों की मृत्यु की खबर सामने आई। 11 तारीख यानी कि आज 7 बच्चों की मृत्यु की खबर आई। तो कुल मिलाकर 35 बच्चे पिछले 3 दिन में मृत्यु उनकी हो चुकी है इस अस्पताल में। क्या यह बात सही है? दीपक? बिल्कुल अजय, ये बिल्कुल बात सही है और मौतें अभी भी हो रही हैं। अभी तत्काल एक बच्ची की मौत हुई है मेडिकल कॉलेज के इसी कमरे में। जी अजय जी, अभी एक बच्ची की मौत हुई मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे मीटिंग हो रही है, जहाँ पे बच्चों को बचाने की कोशिशें हो रही हैं और इस मामले की जांच हो रही है। उस बच्ची के परिजन हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं क्या हुआ था, कैसे बच्ची की मौत आपकी हुई है, क्या बताया जी? बस पूरा शरीर से ठंडा हो गया, मतलब कड़ा हो गया जैसे लग रहा है, बस पाइप थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, लोग कर रहे हैं कि मतलब सांस चल रहा है, लेकिन हमको लग नहीं। कब से आप बच्ची को लेकर के यहाँ पे थे? और ये जो मौतें हुई हैं 30 बच्चों की मौतें, उस समय थे यहाँ पे? नहीं, कल हम रात में सर करीब बेड पे मतलब 2 से 1.5 बजे, क्योंकि हमारे बच्ची बीमार थे, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। और अभी तक अच्छी आई थी तो मतलब कुछ कंडीशन ठीक था। इस समय तो कंडीशन ऐसा है कि जैसे लग रही है बच्ची मर रही है सर, बस पाइप हिल रहा है, बस शरीर पूरा ठंडा खड़ा हो गया। डॉक्टर कुछ बता रहे हैं कि बच्ची जिंदा है या फिर? ये सब नहीं बता रहे हैं कंडीशन खराब है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये स्थिति है मेडिकल कॉलेज में। तब ये स्थिति है अजय जी जब जिले के सारे बड़े अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर कुछ भी ठोस बच्ची के पिता हमारे साथ हैं, वो दुखी हैं, परेशान हैं कि उनकी बच्ची की स्थिति क्या है, लेकिन कोई भी डॉक्टर इनको ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि क्या स्थिति है इनके बच्ची की। पिता के दर्द को भी समझने के लिए ना तो जिला प्रशासन के लोग तैयार हैं, ना तो BRD मेडिकल कॉलेज के लोग प्रशासन है। ये स्थिति तब है जब पूरा मामला खुल चुका है, जब पूरे BRD मेडिकल कॉलेज में अधिकारियों की फौज जमा है, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। उस समय की स्थिति है, लापरवाही हद दर्जे की चल रही है और इसी लापरवाही वजह से अभी 35 बच्चे काल के गाल में समा चुके हैं। और ये आंकड़ा जिस हिसाब से है उस हिसाब से और आगे बढ़ने की भी संभावना बताई जा रही है। बिल्कुल दीपक, आप सब हमारे साथ बने रहिए। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि अब हमारे साथ BJP और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं। जरा राजनीतिक बहस चूंकि इस पर बढ़ रही है तो उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ी खबर यही है 3 दिनों के भीतर 35 बच्चों की मृत्यु। 9 तारीख को 5 बच्चों की मृत्यु,
10 तारीख को 23 बच्चों की मृत्यु, 11 तारीख यानी कि आज 7 बच्चों की मृत्यु। आखिरकार इतने बच्चों की मृत्यु की जवाबदेही किसकी है? योगी जी क्या ये बता पाएंगे? बने रहिए हमारे साथ।